इंडिया इन्फॉर्म्ड में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि कैसे आरोग्य सेतु कोरोना की इस लड़ाई में हमारा एक खास हथियार है। आरोग्य सेतु और इस तरह के जो कई दूसरे ऐप दुनिया के कई देशों में लॉन्च हुए हैं, आइए उनके बारे में थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। ब्लूटूथ और जीपीएस लोकेशन ऑन रहने से पता चलता है कि अगर किसी को होम क्वारंटीन में रहने को कहा गया है तो उसका लोकेशन बार बार बदल तो नहीं रहा। सिंगापुर की सरकार ट्रेस टुगेदर ऐप के जरिए ब्लूटूथ के सिग्नल से पता करती है कि कोरोना का मरीज दूसरे लोगों के संपर्क में आया है कि नहीं। इससे फिर ये पता चलता है कि आगे किन लोगों को क्वारंटीन या आइसोलेट करने की जरूरत होगी। चीन में अलीपे, जो दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म है, उसने एक ऐप लॉन्च किया। इसमें लोगों की ट्रैवल हिस्ट्री और सेल्फ रिपोर्टेड हेल्थ डेटा के हिसाब से रेड, येलो और ग्रीन QR कोड जनरेट होता है। आपके मोबाइल में ग्रीन कोड हो तभी आप चीन में सड़कों पर निकल सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप भी करीब करीब इसी तरह का ऐप है। हांगकांग में क्वारंटीन किए गए लोगों को फिटबिट की तरह का रिस्ट बैंड पहनने को कहा गया, जो एक स्मार्टफोन ऐप से कनेक्टेड है। इससे सरकार को पता लग जाता है अगर वो शख्स क्वारंटीन की जगह को छोड़कर कहीं और जाता है। इसकी सजा है 5,000 हांगकांग डॉलर का जुर्माना और 6 महीने की जेल। साउथ कोरिया में सरकार ने क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने के रिकॉर्ड, स्मार्टफोन लोकेशन डेटा, CCTV वीडियो का इस्तेमाल कोरोना के कंफर्म्ड केसेस की ट्रैकिंग के लिए किया। फिर AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक मैप बनाया। इस मैप के जरिए लोगों को अलर्ट करना मुमकिन हुआ कि अभी आप उस जगह के पास हैं जो कोरोना क्लस्टर बन गया है, या कि अभी अभी आप किसी कोरोना मरीज के करीब से गुजरे हैं। अब साउथ कोरिया में हॉटस्पॉट यानी जहां बड़ी तादाद में मरीज या संदिग्ध मरीज मौजूद हैं, उन हॉटस्पॉट में करीब करीब हर व्यक्ति, खासकर संदिग्ध मरीजों के मूवमेंट पर रियल टाइम निगरानी रखना मुमकिन हो गया है। ये इसलिए भी मुमकिन हो पाया क्योंकि दुनिया भर में परसेंटेज के पैमाने पर साउथ कोरिया में सबसे ज्यादा स्मार्टफोन यूजर हैं। इजराइल की एक सिक्योरिटी कंपनी शिनबेट मोबाइल फोन के लोकेशन डेटा को ट्रैक कर सरकार को बता रही है कि जिनको क्वारंटीन किया गया है, जो कोरोना के मरीज हैं और जिन्हें आइसोलेशन में रहने को कहा गया है, वो इसका पालन कर रहे हैं कि नहीं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट से पता चला कि ये कंपनी ये काम बीते कई सालों से कर रही थी, लेकिन लोगों को इसके बारे में कुछ बताया नहीं गया था। और जब कोरोना के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल हुआ तो पीछे के राज भी फाश हो गए। अब इसी से एक बेहद जरूरी सवाल सामने आता है कि क्या आरोग्य सेतु ऐप या इस तरह के दूसरे ऐप हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा है? परेशानी क्या है? अभी आप चाहें कहीं भी हों, आप पर है किसी की नजर। कौन है वो? वो है सरकार। दुनिया की हर देश की सरकार को ये जानने में दिलचस्पी होती है कि उसके नागरिक क्या कर रहे हैं, लेकिन कभी भी नागरिकों पर इतनी ज्यादा नजर सरकार ने नहीं रखी थी जितनी अभी रख रही है। वजह कोरोना। तो अभी क्या हो रहा है? अभी हमारे और आपकी डिक्शनरी में 4 शब्द नए अर्थ लेकर आए हैं। ये शब्द हैं लॉकडाउन, क्वारंटीन, आइसोलेशन और सोशल डिस्टेंसिंग। कोरोना के मरीजों की पहचान करने के नाम पर दुनिया भर की सरकारें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर नागरिकों पर नजर रख रही हैं। ये नजर वो कैसे रख रही हैं? CCTV कैमरों से, ड्रोन से, मोबाइल सर्वेलेंस से, डिजिटल पेमेंट यानी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI पेमेंट वॉलेट की ट्रेसिंग से। अभी कोरोना है तो सब ठीक है, लेकिन कुछ एक्सपर्ट को लगता है कि सरकार हमारी मजबूरी का इस्तेमाल दूसरे कामों के लिए कर सकती है। यानी पोस्ट कोरोना वर्ल्ड में स्टेट सर्वेलेंस एक न्यू नॉर्मल बन जाएगा। यानी ऑपोजिशन से लेकर जनता के खिलाफ एक सरकारी औजार की तरह आगे इसका इस्तेमाल होने की आशंका है। डर है कि ये ड्रोन और CCTV और दूसरे तरह के सर्वेलेंस जो अभी इस्तेमाल हो रहे हैं, शायद आगे भी किसी न किसी नाम पर जारी रखने की कोशिश होगी। कुछ राइट्स ऑर्गेनाइजेशंस को लगता है कि जिस तेजी से सरकारें सर्वेलेंस पर काम कर रही हैं, उसको स्केल बैक करना आगे आसान नहीं होगा। आगे चीन की तर्ज पर दूसरे देशों में भी फेस रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर जैसी नई तकनीकों का ज्यादा इस्तेमाल खासकर नागरिकों के खिलाफ हो सकता है।
और कुछ जानकार ये भी कह रहे हैं कि लोकेशन डेटा शायद इतना एक्यूरेट और इतना इफेक्टिव है नहीं जितना बताया जाता है। और फिर कई लोगों की चिंता है कि इसका कोई टाइमलाइन दुनिया में किसी देश की सरकार नहीं दे रही कि वो लोकेशन ट्रैकिंग जैसी अहम लेकिन प्राइवेट इंफॉर्मेशन लेना कब बंद करेगी। जाहिर है प्राइवेसी कंसर्न्स तो हैं, लेकिन अभी के लिए हम यही कहेंगे कि आप आरोग्य सेतु ऐप जरूर डाउनलोड करें। शायद इस वक्त देशभक्ति का इससे बड़ा सबूत कोई और नहीं। हाँ, जब कोरोना के खिलाफ जंग में हम जीत जाएं, तब आप इस ऐप को उसी तरह डिलीट कर देना जैसे कई दूसरे ओवर यूज्ड या अंडर यूज्ड ऐप को आप अनइंस्टॉल कर देते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जल्द मिलेंगे हमारे अगले वीडियो के साथ। देखते रहिए इंडिया इन्फॉर्म्ड। नमस्कार।